लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को आज सुबह 10 बजे पुलिस के सामने पेश होने का आदेश। यूपी पुलिस ने आशीष मिश्रा के घर नोटिस चिपकाया। लखीमपुर हिंसा के 4 दिन बाद पुलिस की पहली कार्रवाई। आशीष मिश्रा के करीबी लव कुश और आशीष पांडे को गिरफ्तार किया गया। 5 और लोग हिरासत में लिए गए। लखीमपुर हिंसा मामले में यूपी के डीजीपी ने पर्यवेक्षक समिति का गठन किया। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल होंगे समिति के अध्यक्ष। लखीमपुर की घटना में अपने बेटे लवप्रीत को गंवाने वाले पिता ने एबीपी न्यूज से कहा, जब तक आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक न्याय नहीं मिलेगा। किसान नेता राकेश टिकैत की यूपी सरकार को चेतावनी। कहा, अगर 12 तारीख तक आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी और मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी नहीं हुई तो देश भर में किसानों का होगा आंदोलन। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज बहराइच में पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात। लखीमपुर में बहराइच के गुरविंदर और दलजीत सिंह हिंसा में मारे गए। सहारनपुर प्रशासन से समझौते के बाद नवजोत सिंह सिद्धू लखीमपुर रवाना। पीड़ित परिवारों से मिलने तकरीबन 20 नेताओं का मंत्रिमंडल लखीमपुर इस वक्त जा रहा है। सहारनपुर में हिरासत में लिए गए नवजोत सिंह सिद्धू को सिर्फ 4 गाड़ियों के साथ लखीमपुर जाने की इजाजत मिली। हर गाड़ी में 5 लोग होंगे। बाकी लोगों को वापस जाने के लिए कहा गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बहराइच में मृतक किसानों के परिवार वालों से मुलाकात की। परिजनों को सांत्वना दी और न्याय दिलाने का भरोसा भी दिया। प्रियंका गांधी ने एबीपी न्यूज से कहा, पीड़ित किसान परिवारों को न्याय दिलाने और निष्पक्ष जांच के लिए मंत्री का इस्तीफा जरूरी है। अगर वो निर्दोष हैं तो रिजाइन करें और जांच के बाद फिर मंत्री बन जाएं। लखीमपुर हिंसा पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का बयान। कहा, जांच में अगर अजय मिश्रा और उनके पुत्र दोषी होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया जाएगा। लखीमपुर में मृतक किसान और पत्रकार रमन के परिवार से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने कहा, परिवार के लोग मदद और न्याय चाहते हैं। अगर हमारा आना पॉलिटिकल टूरिज्म लग रहा है तो केंद्रीय मंत्री इस्तीफा दे दें। अखिलेश यादव ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा, सरकार की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है तो किसानों को 2 करोड़ रुपए का मुआवजा क्यों नहीं दिया गया। लखीमपुर खीरी में मृतक किसानों और पत्रकार रमन कश्यप के घर पहुंचे बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र। पीड़ित परिवारों से मिलकर सांत्वना और न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। लखीमपुर कांड के विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। लखनऊ में राजभवन के बाहर धरना दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने अगुवाई की। लखीमपुर हिंसा को लेकर अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का योगी सरकार पर निशाना। कहा, छोटे अपराधियों पर योगी बुलडोजर चलवा देते हैं। अजय मिश्रा के घर पर बुलडोजर कब चलवाएंगे। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में कोर्ट ने आर्यन खान समेत 8 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा। 14 दिन तक जेल में रहेंगे आर्यन खान। आर्यन खान समेत सभी आरोपियों की रात एनसीबी दफ्तर में ही गुजरी। बिना कोविड रिपोर्ट जेल में नहीं लिया जाता। आज सुबह 11 बजे कोर्ट में जमानत पर सुनवाई भी होगी। क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार अर्चित कुमार को कोर्ट ने कल तक एनसीबी की हिरासत में भेजा। आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट से पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। आर्यन खान की कोर्ट में पेशी के दौरान कल शाहरुख खान के बंगले मन्नत के बाहर पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई। बंगले के सामने खड़े कई लोगों को पुलिस वालों ने हटाया। ड्रग्स मामले पर एनसीपी नेता नवाब मलिक दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ट्वीट करके कहा, एनसीबी के कुछ और गलत कामों का खुलासा करूंगा। नवाब मलिक ने एनसीबी पर बीजेपी के इशारे पर कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। एनसीपी नेता नवाब मलिक का बड़ा सवाल। कहा, गुजरात बंदरगाह पर पकड़ी गई ड्रग्स मामले की जांच एनआईए को क्यों, एनसीबी को क्यों नहीं सौंपी गई, जबकि एनसीबी का काम ड्रग्स मामले की ही जांच करना है। पुणे पुलिस के मुताबिक गोसावी पर नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी का आरोप। इसमें पुलिस ने पिछले साल चार्जशीट दायर की थी जिसमें गोसावी को वांटेड दिखाया गया था। गोसावी एनसीबी के साथ क्रूज पर छापे के दौरान मौजूद था। एमपी के सागर में मुनमुन थमेचा के मकान के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश। घर में कुछ महीनों से ताला लगा है। मुनमुन को एनसीबी ने क्रूज ड्रग्स मामले में गिरफ्तार कर रखा है।
श्रीनगर के ईदगाह इलाके में आतंकियों ने स्कूल में घुसकर 2 शिक्षकों को गोली मारी। प्रिंसिपल सुपिंदर कौर और टीचर दीपक चंद की हत्या टीआरएफ ने ली जिम्मेदारी। 3 दिन में आतंकियों ने 5 लोगों की जान ली। स्कूल में 2 साथियों की हत्या पर फूट फूट कर रोने लगे बाकी शिक्षक। प्रिंसिपल सुपिंदर कौर आज श्रीनगर में होगा अंतिम संस्कार। दीपक चंद का शव जम्मू के पैतृक घर भेजा गया। श्रीनगर की आतंकी घटना पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान। घटना हुई है तो निश्चित रूप से जिम्मेदारी हमारी है, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन साजिश को लेकर कोई सटीक इनपुट नहीं था। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की आतंकियों को कड़ी चेतावनी। सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी गई है। मृतकों के परिजनों के आंसुओं का जल्द ही हिसाब किया जाएगा। दुश्मनों को बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा निंदा करते करते थक गए हैं। डबल इंजन सरकार की नाकामी। 2.5 साल से सरकार सिर्फ जुल्म ढा रही है। राहुल गांधी के ट्वीट पर सरकार ने आपत्ति जताई। कहा गैर जिम्मेदाराना बयान। राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, कश्मीर में हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। नोटबंदी 370 हटाने से आतंकवाद नहीं रुका। श्रीनगर में अल्पसंख्यकों की लगातार हो रही हत्याओं पर फूटा कश्मीरी पंडितों का गुस्सा। जम्मू में प्रदर्शन। अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने की मांग की। खुफिया सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के लिए 100 लोगों की हिट लिस्ट आतंकियों ने तैयार की। निशाने पर हिंदू और सिख। 5 दिन में 7वीं हत्या। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान। कहा पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर घाटी का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। आतंकी घाटी में भय का माहौल बनाना चाहते हैं। जम्मू के सांबा में बीएसएफ ने हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया है। सीमा पार से लाए जा रहे थे हथियार। 4 पिस्टल, 8 मैगजीन और गोला बारूद बरामद। नवरात्र के पहले दिन ऋषिकेश एम्स से पीएम मोदी ने देश को 35 ऑक्सीजन प्लांट की सौगात दी। कहा हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य है। वाले पिता ने एबीपी न्यूज से कहा, जब तक आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक न्याय नहीं मिलेगा। किसान नेता राकेश टिकैत की यूपी सरकार को चेतावनी। कहा अगर 12 तारीख तक आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी और मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी नहीं होती तो देश भर में किसानों का आंदोलन होगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज बहराइच में पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात। लखीमपुर में बहराइच के गुरविंदर और दलजीत सिंह हिंसा में मारे गए थे। सहारनपुर प्रशासन से समझौते के बाद नवजोत सिंह सिद्धू लखीमपुर रवाना। पीड़ित परिवारों से मिलने करीब 20 नेताओं का प्रतिनिधिमंडल लखीमपुर जा रहा है। सहारनपुर में हिरासत में लिए गए नवजोत सिंह सिद्धू को सिर्फ 4 गाड़ियों के साथ लखीमपुर जाने की इजाजत मिली। हर गाड़ी में 5 लोग होंगे। बाकी लोगों को वापस जाने को कहा गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बहराइच में मृतक किसानों के परिवार वालों से मुलाकात की। परिजनों को सांत्वना दी और न्याय दिलाने का भरोसा दिया। प्रियंका गांधी ने एबीपी न्यूज से कहा, पीड़ित किसान परिवारों को न्याय दिलाने और निष्पक्ष जांच के लिए मंत्री का इस्तीफा जरूरी है। अगर वो निर्दोष है तो रिजाइन करें और जांच के बाद फिर मंत्री बने। लखीमपुर हिंसा पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का बयान। कहा जांच में अगर अजय मिश्रा और उनके पुत्र दोषी होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत होगा। लखीमपुर में मृतक किसानों और पत्रकार रमन के परिवार से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने कहा, परिवार के लोग मदद और न्याय चाहते हैं। अगर हमारा आना पॉलिटिकल टूरिज्म लग रहा है तो केंद्रीय मंत्री इस्तीफा दे दें। अखिलेश यादव ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा, सरकार की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है तो किसानों को 2 करोड़ रुपए का मुआवजा क्यों नहीं दिया गया। लखीमपुर खीरी में मृतक किसानों और पत्रकार रमन कश्यप के घर पहुंचे बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र। पीड़ित परिवारों से मिलकर सांत्वना और न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। लखीमपुर कांड के विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। लखनऊ में राजभवन के बाहर धरना दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने अगुवाई की। लखीमपुर हिंसा को लेकर अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का योगी सरकार पर निशाना। कहा छोटे अपराधियों पर योगी बुलडोजर चलवा देते हैं। अजय मिश्रा के घर पर बुलडोजर कब चलवाएंगे।
मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में कोर्ट ने आर्यन खान समेत 8 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा। 14 दिनों तक जेल में ही रहेंगे आर्यन खान। आर्यन खान समेत सभी आरोपियों की रात एनसीबी दफ्तर में ही गुजरी। बिना कोविड रिपोर्ट जेल में नहीं लिया जाता। आज सुबह 11 बजे कोर्ट में जमानत पर सुनवाई भी होगी। क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार अर्चित कुमार को कोर्ट ने कल तक एनसीबी की हिरासत में भेजा। आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट से पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। आर्यन खान की कोर्ट में पेशी के दौरान कल शाहरुख खान के बंगले मन्नत के बाहर पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई। बंगले के सामने खड़े कई लोगों को पुलिस वालों ने हटा दिया। ड्रग्स मामले पर एनसीपी नेता नवाब मलिक दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ट्वीट करके कहा, एनसीबी के कुछ और गलत कामों का खुलासा करूंगा। नवाब मलिक ने एनसीबी पर बीजेपी के इशारे पर कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। एनसीपी नेता नवाब मलिक का बड़ा सवाल, कहा गुजरात बंदरगाह पर पकड़ी गई ड्रग्स मामले की जांच एनआईए को क्यों, एनसीबी को क्यों नहीं सौंपी गई, जबकि एनसीबी का काम ड्रग्स मामले की जांच करना है। पुणे पुलिस के मुताबिक गोसावी पर नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी का आरोप। इसमें पुलिस ने पिछले साल चार्जशीट दायर की थी, जिसमें गोसावी को वांटेड दिखाया गया था। गोसावी एनसीबी के साथ क्रूज पर छापे के दौरान भी मौजूद रहा था। एमपी के सागर के मुनमुन हमेशा के मकान के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश। घर में कुछ महीनों से ताला लगा हुआ है। मुनमुन को एनसीबी ने क्रूज ड्रग्स मामले में गिरफ्तार कर रखा है। श्रीनगर के ईदगाह इलाके में आतंकियों ने स्कूल में घुसकर 2 शिक्षकों को गोली मारी। प्रिंसिपल सुपिंदर कौर और टीचर दीपक चंद की हत्या। टीआरएफ ने भी जिम्मेदारी ली। 3 दिन में आतंकियों ने 5 लोगों की जान ली है। स्कूल में 2 साथियों की हत्या पर फूट फूट कर रोने लगे बाकी शिक्षक। प्रिंसिपल सुपिंदर कौर का आज श्रीनगर में होगा अंतिम संस्कार। दीपक चंद का शव जम्मू के पैतृक घर भेजा गया। श्रीनगर की आतंकी घटना पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान, घटना हुई है तो निश्चित रूप से जिम्मेदारी हमारी है, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन साजिश को लेकर कोई सटीक इनपुट नहीं था। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की आतंकियों को कड़ी चेतावनी, सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी गई है। मृतकों के परिजनों के आंसुओं का जल्द ही हिसाब किया जाएगा, दुश्मनों को बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा निंदा करते करते थक गए हैं। ये डबल इंजन सरकार की नाकामी, 2.5 साल से सरकार सिर्फ जुल्म ढा रही है। राहुल गांधी के ट्वीट पर सरकार ने आपत्ति जताई, कहा गैर जिम्मेदाराना बयान। राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, कश्मीर में हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, नोटबंदी 370 हटाने से आतंकवाद नहीं रुका। श्रीनगर में अल्पसंख्यकों की लगातार हो रही हत्याओं पर फूटा कश्मीरी पंडितों का गुस्सा। जम्मू में प्रदर्शन, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने की मांग की। खुफिया सूत्रों के अनुसार जम्मू कश्मीर में टारगेटेड किलिंग के लिए 100 लोगों की हिट लिस्ट तैयार की थी आतंकियों ने। निशाने पर हिंदू और सिख, 5 दिन में 7वीं हत्या। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान, कहा पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर घाटी का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। आतंकी घाटी में भय का माहौल बनाना चाहते हैं। जम्मू के सांबा में बीएसएफ ने हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया है। सीमा पार से लाए जा रहे थे हथियार, 4 पिस्टल, 8 मैगजीन और गोला बारूद बरामद। नवरात्र के पहले दिन ऋषिकेश एम्स से पीएम मोदी ने देश को 35 ऑक्सीजन प्लांट की सौगात दी। कहा हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य। पीएम मोदी के सत्ता में कल 20 साल पूरे हुए। 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के सीएम बने थे। गृहमंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी को बधाई दी। पीएम मोदी के सत्ता में 20 साल पूरे होने पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम को दी बधाई। कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में देश लगातार विकास कर रहा है। बीजेपी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान, वरुण गांधी और मेनका गांधी हटाए गए। नई कार्यकारिणी में ज्योतिरादित्य सिंधिया और मिथुन चक्रवर्ती को जगह मिली। 7 नवंबर को होगी पहली बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 18 अक्टूबर को बुलाई पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक। आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर होगी चर्चा। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी आज से क्षेत्रीय बैठक शुरू करेगी। सांसदों, विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों से सीएम योगी फीडबैक भी लेंगे। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन।
30 अक्टूबर को लोकसभा की 3 और विधानसभा की 16 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। बिहार में उपचुनाव के लिए आरजेडी के 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और बेटी मीसा भारती का नाम नहीं है। तेज प्रताप को लेकर बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी बोले, मुझे नहीं लगता कि किसी में आरजेडी से तेज प्रताप को निकालने की हिम्मत है। एलजेपी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान का बयान, कहा दोनों सीटों पर हारेंगे नीतीश कुमार के उम्मीदवार। नीतीश से बिहार की जनता नफरत करती है। दिवंगत रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि पर आज चिराग पासवान और पशुपति पारस का शक्ति प्रदर्शन। दिल्ली और पटना में श्रद्धांजलि कार्यक्रम। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेताओं की टीएमसी में घर वापसी का सिलसिला जारी। बंगाल बीजेपी के बड़े नेता सब्यसाची दत्ता ने बीजेपी को बाय बाय कहा। गृहमंत्री अमित शाह का आज एक दिन का गुजरात दौरा। अहमदाबाद पहुंचे गृहमंत्री, कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राजस्थान सरकार में मंत्री रघु शर्मा को कांग्रेस ने गुजरात का प्रभारी बनाया। सीएम अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं रघु शर्मा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की कई शुगर मिलों और उनके पदाधिकारियों पर इनकम टैक्स के छापे। अजित पवार की 3 बहनों के घर भी तलाशी। अवैध धर्मांतरण के मामले में बड़ी कार्रवाई। यूपी एटीएस ने मौलाना कलीम सिद्दीकी के सहयोगी सरफराज अली जाफरी को गिरफ्तार किया। 2016 से अवैध धर्मांतरण कराने का आरोप। गोरखपुर में 27 सितंबर की रात होटल में कारोबारी मनीष गुप्ता की पुलिस पिटाई का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। मनीष को टांग कर ले जाते दिखे पुलिस वाले। परिजनों ने कहा, फांसी से कम कोई सजा मंजूर नहीं। कानपुर के कारोबारी मनीष हत्याकांड में एसआईटी ने मनीष की पत्नी मीनाक्षी और दोस्त के बयान दर्ज किए। कानपुर के कमिश्नर असीम अरुण ने हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया। गाजियाबाद में नामी कंपनियों की बोतलों में सस्ती शराब भरकर बेचने वाले गैंग का पर्दाफाश। पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने छापा मारकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आजादी के अमृत महोत्सव के बीच वायुसेना दिवस आज। हिंडन एयरबेस पर 75 एयरक्राफ्ट अपनी ताकत का परिचय देंगे। देश में केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर हमलों से निपटने के लिए नई फोर्स तैयार। रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि आरएएफ नई सीबीआरएन टीम तैयार की। एनडीए के बाद मिलिट्री कॉलेज के दरवाजे भी बेटियों के लिए खुले। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इस साल दिसंबर में प्रवेश परीक्षा दे सकेंगी लड़कियां। छत्तीसगढ़ में कौशल्या माता मंदिर के जीर्णोद्धार का उद्घाटन करने पहुंचे सीएम भूपेश बघेल। बस में पूरी कैबिनेट आई साथ। रामायण मंडली के साथ बैठकर गाया भजन। पश्चिम बंगाल में कोरोना टीके की दोनों डोज लगाने वालों को ही मिलेगी दुर्गा पंडाल में जाने की अनुमति। कलकत्ता हाईकोर्ट ने जारी किए नए निर्देश। जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने नवरात्रोत्सव का आयोजन किया। इसका मकसद कोरोना के चलते पटरी से उतरी राज्य की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाना है। करीब 2 साल बाद नवरात्र उत्सव का आयोजन किया गया है। नवरात्र शुरू होते ही माता वैष्णो देवी के दरबार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। डॉग स्क्वाड से ली जा रही है तलाशी। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में नवरात्र के मौके पर विशेष आरती की गई। भक्तों की भारी भीड़ यहां पर देखने को मिली, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते किसी को गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं मिली। दिल्ली में के दाम 20 पैसे प्रति लीटर और डीजल 35 पैसे प्रति लीटर बढ़ा। दिल्ली में अब पेट्रोल 103 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर हो चुका है, जबकि डीजल का दाम 92 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर हुआ। कल भी डीजल की कीमत में इजाफा हुआ और आज एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग लग रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़े हैं। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 20 पैसे प्रति लीटर और डीजल 35 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिया गया है। यानी अब दिल्ली में पेट्रोल 103 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर हुआ, जबकि डीजल का दाम 92 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर।
और उस वक्त देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 103 रुपए 54 पैसे का हो गया है। आज फिर डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं और लगातार बढ़ते दामों के बाद अब पेट्रोल 103 रुपए 54 पैसे के करीब पहुंच गया है। मयंक से आज हम बात करेंगे ब्रेक पॉइंट ब्रोमांस टू ब्रेकअप के बारे में, जो कि लिएंडर पेस और महेश भूपति की मशहूर टेनिस जोड़ी की कहानी पर आधारित है और ये डॉक्यूमेंट्री ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है। मयंक, आपसे ही जानना चाहेंगे इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में। वेल क्वाइट सिंपली मुझे नहीं लगता है कि कोई भी फिल्म इंटरनेशनल लेवल की जो कि स्पोर्ट्स पर हो, जो कि डॉक्यूमेंट्री सीरीज हो, जो भारत में बनी है, तो उस हिसाब से कहना कि ब्रेक पॉइंट जो कि टेनिस जोड़ी लिएंडर पेस और महेश भूपति के ब्रेकअप की कहानी है, इसकी तुलना किसी और इंडियन फिल्म के साथ या सीरीज के साथ नहीं की जा सकती है। और ये सिंपली सबसे बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री सीरीज है, स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री सीरीज है। मैं पर्सनली तो बहुत हाईली रेकमेंड करूंगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इसकी कहानी जो है, ये कहानी पर्सनैलिटी टाइप्स की है, ये कहानी ईगो की है, ये कहानी विश्वास या ट्रस्ट की है, जो एक रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरत होता है। बट ऑल्सो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कहानी है, बिकॉज हम देख रहे हैं दो खिलाड़ी जो एक दूसरे के साथ बात भी नहीं करते हैं, पर जब ये बात करना बंद कर चुके थे, तभी उनकी जो गेम में, स्पोर्ट्स में, टेनिस में उनकी जो चढ़ाई है, वो सबसे ऊपर तभी पहुंचे। 1999 में जब उन्होंने 4 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स हैं उनके फाइनल से पहुंचे, उसी साल उन्होंने विंबलडन जीता, उन्होंने फ्रेंच ओपन जीता, एंड ऑफ कोर्स बट वो एक दूसरे से बात नहीं करे। तो ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स कहानी है, बट ये इन दोनों ने कहा है और इनके आसपास जो लोग हैं उन्होंने भी कहा है, इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म। जी मयंक, चूंकि ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा के तौर पे भी लिया जा रहा है और रिलेशनशिप, दोनों की रिलेशनशिप के तरीके से भी लिया जा रहा है, तो क्या आपको ये डॉक्यूमेंट्री देखते वक्त ये महसूस हुआ कि चूंकि ये फिल्मी पर्दे पर उतरना था तो इसे थोड़ा सा स्पाइस अप जरूर किया गया है, ऐसा लगा आपको? वेल आई थिंक अगर स्पाइस अप किया गया है तो खुद लिएंडर ने किया होगा या खुद महेश भूपति ने किया होगा, बट कहानी जो है ये बहुत बिलीवेबल इसलिए लगती है क्योंकि कहानी इतनी सिंपल नहीं है, उतनी सरल नहीं है। एंड एट द एंड ऑफ द डे दो लोगों की पर्सपेक्टिव्स हैं। लिएंडर का जो एक तरीका है जीने का, समझने का, वो लीडर हैं। दूसरे तरफ एक बहुत ही काम से व्यक्ति है महेश भूपति, उनकी सोच लिएंडर से बहुत अलग है। ऑफ कोर्स दोनों की सोच टेनिस कोर्ट पे जरूर मेल खाती है, बट प्लस कुछ ऐसे भी लोग जुड़ते हैं इनके साथ, जो जब आप सफलता हो तो बहुत लोग जुड़ा करते हैं, तो एक को दूसरा पसंद नहीं, एक कोई और व्यक्ति पसंद नहीं, दूसरे को तीसरा और व्यक्ति पसंद नहीं। लिएंडर इज द सीनियर, और जाहिर सी बात है इनकी जो जीवन यात्रा है मयंक, वो बहुत लोग जानना चाहते होंगे कि आखिर उस पूरे उतार चढ़ाव में बीच में क्या रहा, कहां पर क्या कमी रह गई, कहां पर दोनों एक साथ जुड़े। कम समय था हमारे पास मयंक, बहुत धन्यवाद आपका। रक्षा सूत्रों के मुताबिक पिछले हफ्ते अरुणाचल सेक्टर में चीनी सेना और भारतीय सेना के बीच झड़प हुई है। एलएसी को लेकर दोनों देशों के बीच झड़प हुई। सूत्रों के मुताबिक ये झड़प कुछ घंटों तक चली और मौजूदा प्रोटोकॉल के मुताबिक उसे सुलझा भी लिया गया। हमारे साथ इस वक्त नीरज ज्यादा जानकारी लिए जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या अभी तक किसी भी नुकसान की कोई खबर आ रही है? देखिए शिखा, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो अरुणाचल प्रदेश में ये पिछले सेक्टर में पिछले हफ्ते ये फेस ऑफ हुआ था, इसमें जो जानकारी मिल पा रही है काफी बड़े एरिया में जो थे चीनी सैनिक जो थे, उन्होंने घुसपैठ करने की कोशिश की। हालांकि बाद में जब मिलिट्री कमांडर्स के बीच में बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी नहीं थी कि एलएसी कहाँ पर है, डिमार्केटेड नहीं है। दोनों देशों के सैनिक अपने अपने परसेप्शन से पेट्रोलिंग करते हैं, इसलिए इस तरह की घुसपैठ हुई है। लेकिन ये बात जरूर है कि चीनी सैनिक जो थे, जो जिनकी संख्या काफी ज्यादा संख्या थी चीनी सैनिकों की, उन्होंने इस एरिया में घुसपैठ करने की कोशिश की, जिसके बाद उनका आमना सामना हुआ, भारतीय सैनिकों के साथ हुआ, फेस ऑफ हुआ। कई घंटे तक दोनों देशों के सैनिक आमने सामने रहे। इसके बाद जब जो स्थानीय मिलिट्री कमांडर्स हैं उनको जानकारी मिली तो दोनों देशों के कमांडर्स के बीच में बैठक हुई और उसके बाद उसी दिन इस जो फेस ऑफ हुआ है उसको मैटर को सुलझा लिया गया। नीरज, एक चीज समझना चाहेंगे आपसे, लगातार खास करके लद्दाख रीजन की बात करें तो वहां पर फेस ऑफ हम देखते रहे, लेकिन अरुणाचल में पिछले काफी समय से इस तरह की कोई घटना रिपोर्ट नहीं हुई थी, तो वजह क्या रही? कुछ उसको लेकर जानकारी निकल पाई क्या?
बिल्कुल आदर्श, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो कि हम लोग पिछले 1-1.5 साल से देख रहे थे, जहां पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के सैनिकों के बीच में टकराव हुआ और फेस ऑफ बहुत ज्यादा हुए। कई जगह पर हुआ, पेंगोंग सो लेक में, कैलाश हिल रेंज में और डेमचौक में, डक्सांग प्लेन्स में। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में ये काफी समय बाद है जब दोनों देशों के सैनिकों के बीच में ये इस तरह का टकराव सामने हुआ है। और आदर्श, जो हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये एक बड़े एरिया में जो था, दोनों देशों के सैनिक आमने सामने आए और जो चीनी सैनिक थे काफी संख्या में थे, वो जो जानकारी मिल पा रही है। हालांकि जो भारतीय सेना के जो सूत्र हैं हमारे, वो कह रहे हैं कि उसी दिन रिजॉल्व कर लिया गया मैटर, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में काफी दिनों बाद ये फेस ऑफ हुआ दोनों देशों के सैनिकों के बीच में। गृह मंत्री अमित शाह का आज एक दिन का गुजरात दौरा, अहमदाबाद पहुंचे गृह मंत्री, कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। लखीमपुर हिंसा मामले में यूपी के डीजीपी ने पर्यवेक्षक समिति का गठन किया। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल होंगे समिति के अध्यक्ष। लखीमपुर की घटना में अपने बेटे लवप्रीत को गंवाने वाले पिता ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा, जब तक आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक न्याय नहीं मिलेगा। किसान नेता राकेश टिकैत की यूपी सरकार को चेतावनी, कहा अगर 12 तारीख तक आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी और मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी नहीं हुई तो देश भर में किसानों का आंदोलन होगा। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी आज से क्षेत्रीय बैठक शुरू करेगी। सांसदों, विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों से सीएम योगी फीडबैक लेंगे। अवैध धर्मांतरण के मामले में बड़ी कार्रवाई, यूपी एटीएस ने मौलाना कलीम सिद्दीकी के सहयोगी सरफराज अली जाफरी को गिरफ्तार किया। 2016 से अवैध धर्मांतरण कराने का लगा आरोप। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में कोर्ट ने आर्यन खान समेत 8 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा। 14 दिनों तक जेल में रहेंगे आर्यन खान। आर्यन खान समेत सभी आरोपियों की रात एनसीबी दफ्तर में ही गुजरी। बिना कोविड रिपोर्ट जेल में नहीं लिया जाता। आज सुबह 11 बजे कोर्ट में जमानत पर सुनवाई भी होगी। क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार अर्चित कुमार को कोर्ट ने कल तक एनसीबी की हिरासत में भेजा। आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट से पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। आर्यन खान की कोर्ट में पेशी के दौरान कल शाहरुख खान के बंगले मन्नत के बाहर पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई। बंगले के सामने खड़े कई लोगों को पुलिस वालों ने हटाया। ड्रग्स मामले पर एनसीपी नेता नवाब मलिक दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ट्वीट करके कहा, एनसीबी के कुछ और गलत कामों का खुलासा करूंगा। नवाब मलिक ने एनसीबी पर बीजेपी के इशारे पर कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। एनसीपी नेता नवाब मलिक का बड़ा सवाल, कहा गुजरात बंदरगाह पर पकड़ी गई ड्रग्स मामले की जांच एनआईए को क्यों, एनसीबी को क्यों नहीं सौंपी गई, जबकि एनसीबी का काम ड्रग्स मामले की ही जांच करना है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की शुगर मिलों और उनके पदाधिकारियों पर इनकम टैक्स के छापे। अजित पवार की 3 बहनों के घर भी हुई तलाशी। श्रीनगर के ईदगाह इलाके में आतंकियों ने स्कूल में घुसकर 2 शिक्षकों को गोली मारी। प्रिंसिपल सुपिंदर कौर और टीचर दीपक चंद की हत्या। टीआरएफ ने ली जिम्मेदारी। 3 दिन में आतंकियों ने 5 लोगों की हत्या की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की आतंकियों को कड़ी चेतावनी, सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी गई है। मृतकों के परिजनों के आंसुओं का जल्द ही हिसाब किया जाएगा, दुश्मनों को बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा निंदा करते करते थक गए हैं। ये डबल इंजन सरकार की नाकामी, 2.5 साल से सरकार सिर्फ जुल्म ढा रही है। राहुल गांधी के ट्वीट पर सरकार ने आपत्ति जताई, कहा गैर जिम्मेदाराना बयान। राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, कश्मीर में हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। नोटबंदी 370 हटाने से आतंकवाद नहीं रुका। श्रीनगर में अल्पसंख्यकों की लगातार हो रही हत्याओं पर फूटा कश्मीरी पंडितों का गुस्सा। जम्मू में प्रदर्शन, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने की मांग की। खुफिया सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में टारगेटेड किलिंग के लिए 100 लोगों की हिट लिस्ट तैयार आतंकियों ने की। निशाने पर हिंदू और सिख, 5 दिन में 7वीं हत्या। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान, कहा पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर घाटी का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। आतंकी घाटी में माहौल खराब करना चाहते हैं। जम्मू के सांबा में बीएसएफ ने हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया। सीमा पार से लाए जा रहे थे हथियार, 4 पिस्टल, 8 मैगजीन और गोला बारूद बरामद।
जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने नवरात्रोत्सव का आयोजन किया। इसका मकसद कोरोना के चलते पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाना है। करीब 2 साल बाद नवरात्रोत्सव का आयोजन किया गया है। नवरात्र शुरू होते ही माता वैष्णो देवी के दरबार में श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, डॉग स्क्वाड से ली जा रही है तलाशी। लखीमपुर हिंसा मामला आज दिन भर खबरों में छाया रहेगा और इस खबर पर एबीपी न्यूज पहले ही दिन से सारी खबरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। अब आज क्या होगा ये भी जानिए। लखीमपुर हिंसा केस में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को आज पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। साथ ही आज ही सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई भी है। और क्या कुछ हुआ है ये रिपोर्ट देखकर समझिए। मिश्रा के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो, मोनू मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। लखीमपुर में बवाल, 1000 सियासी सवाल, 8 मौत, वीडियो की भरमार, लेकिन कब गिरफ्तार होंगे असली गुनहगार? ये सवाल पिछले 100 घंटे से लगातार पूछा जा रहा था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद, मीडिया द्वारा लगातार सवाल उठाने के बाद अब जाकर यूपी पुलिस की नींद खुली है। करीब 5 दिन लग गए यूपी पुलिस को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के आरोपी बेटे आशीष मिश्रा को पूछताछ के लिए बुलाने में, घर के बाहर नोटिस चिपकाने में। आशीष मिश्रा को पुलिस ने सुबह 10 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। नोटिस में आशीष मिश्रा को सबूतों के साथ आने को कहा गया है। हालांकि अब तक नामजद आरोपी आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसको लेकर यूपी पुलिस न सिर्फ विपक्षी नेताओं के निशाने पर है, बल्कि अब तो सुप्रीम कोर्ट भी यूपी सरकार से पूछ चुका है कि अब तक क्या क्या हुआ। खैर, यूपी पुलिस अब थोड़ा एक्शन में नजर आ रही है। लखनऊ रेंज की आईजी लक्ष्मी सिंह ने मीडिया को अब तक की जांच और कार्रवाई के बारे में बताया। विवेचना समिति को जो एविडेंसेस प्राप्त हुए थे, उनके आधार पर 2 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उनकी गवाहियां अभी चल रही हैं। उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। हालांकि किसानों की तरफ से दर्ज एफआईआर में मुख्य आरोपी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का आरोपी बेटा आशीष मिश्रा ही है। कानून के जानकारों के मुताबिक ऐसे गंभीर मामलों में नामजद आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान है। केसेस में जहां नामजद एफआईआर हो, एक्यूज्ड को अरेस्ट करना चाहिए, उसे इंट्रोगेट करना चाहिए और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिए। ऐसा अविलंब करना चाहिए, क्योंकि तथ्यों को वेरीफाई करने के लिए भी एक्यूज्ड का अरेस्ट होना जरूरी होता है। इन सब के बीच यूपी सरकार ने भी जांच को थोड़ा तेज किया है। लखीमपुर हिंसा केस की जांच के लिए न्यायिक आयोग बना। इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज प्रदीप श्रीवास्तव जांच करेंगे। आयोग को 2 महीने में रिपोर्ट सौंपनी होगी। लखीमपुर हिंसा मामले में डीजीपी ने पर्यवेक्षक समिति का गठन किया। समिति के अध्यक्ष डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल होंगे। वैसे आपको बता दें कि यूपी पुलिस की सुस्त चाल पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने आज यूपी सरकार से लखीमपुर मामले की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि किन किन लोगों की मौत हुई है, जांच में अब तक क्या प्रगति हुई है, हाई कोर्ट में इस विषय में दाखिल याचिकाओं पर क्या हुआ है। कोर्ट ने जो सवाल पूछे हैं, 3 अक्टूबर से यही सवाल विपक्ष की हर पार्टी का नेता भी पूछ रहा है। गृह राज्य मंत्री है देश का और उसका बेटा अक्यूज है इस चीज में, और वो रिजाइन ना करे। आप मुझे एक देश ऐसा दिखा दो। और सरकार जब ये कह रही है कि दमदार सरकार है, तो दमदार सरकार क्या ताकतवर लोगों के लिए है, क्या गरीब के लिए दमदार सरकार नहीं है? तमाम वीडियो वायरल हैं, तमाम जगह लोग जो मौके पे थे वो नाम उनके ही बेटे का ले रहे हैं। अभी सियासी सवाल यूं ही सरकार पर उठते रहेंगे। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव आज बहराइच के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां वो लखीमपुर घटना में जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। जबकि प्रियंका गांधी भी आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती हैं। आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी में हो रही देरी से चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियों को सियासी फायदा हो सकता है, तो वहीं सरकार की चिंता किसान नेता राकेश टिकैत के अल्टीमेटम के बाद और भी ज्यादा बढ़ गई है। देखो, अभी गिरफ्तारी और मंत्री का इस्तीफा 12 तारीख तक टाइम है। 12 तारीख को हम अगला निर्णय लेंगे। 12 तारीख तक सरकार के पास में टाइम है। पूरा देश में आंदोलन होंगे, क्या होंगे, कैसे होगा, और रणनीति हम 12 तारीख को बनाएंगे। आज का दिन देश की सियासत का नया ठिकाना बने लखीमपुर खीरी के लिए बड़ा है, क्योंकि आज ही केंद्रीय मंत्री के आरोपी बेटे को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है और आज ही सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले की सुनवाई करेगा। देखना यह है कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है।
और आइए इसी पर जानकारी ले लेते हैं। हमारे संवाददाता संजय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं इस केस से जुड़ी हुई जो आज देखने को मिलेगी, वो ये कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और आशीष मिश्रा से पूछताछ होगी। क्या जानकारी? देखिए, आशीष मिश्रा मोनू को कल नोटिस लगाया गया था उनके घर के बाहर। उनसे कहा गया था अगर पूरी घटना के संबंध में उनके पास कोई साक्ष्य हैं तो वो आकर के, ये जो क्राइम ब्रांच का ऑफिस मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ आने का वक्त दिया गया 10 बजे का, लेकिन अभी ये ऑफिस बंद है। जो विवेचना सेल है जहाँ अधिकारियों को उनका बयान लेना है या जो साक्ष्य वो देंगे वो भी बंद है। तो 10 बजे का वक्त है। अब देखना ये है कि मोनू यहाँ आते हैं कि नहीं आते हैं। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा, जब से इस मामले का पर्यवेक्षण शुरू किया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद से पुलिस लगातार एक्शन में आई है। कल 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई, लवकुश की और आशीष पांडे की। इसके अलावा डीआईजी स्तर का अधिकारी तैनात किया गया है कि इस पूरे मामले की जो विवेचना होगी दोनों मुकदमों की, चाहे आशीष मिश्रा पर दर्ज हुआ हो या आशीष मिश्रा के लोगों द्वारा दर्ज कराया गया हो, इन दोनों मुकदमों की विवेचना की जाएगी और ये देखा जाएगा कहीं किसी के साथ गलत तो नहीं हो रहा और विवेचना सही तरीके से चल रही है। इसके अलावा जो आयोग की तैनाती होनी थी, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में आयोग का गठन कर दिया गया है। आज आयोग के लोग भी आएंगे और अपना चार्ज संभालेंगे और कामकाज देखेंगे किस प्रकार से पूरी घटनाक्रम हुआ। तो ऐसे कई सारे डेवलपमेंट है और सबसे बड़ी बात यह है कि मोनू मिश्रा यहाँ 10 बजे का जो वक्त दिया गया है वहाँ आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि सभी की नज़र उन पर है। अगर वो आते हैं तो जिस तरह का दबाव है, चूंकि 8 दिन का वक्त दिया गया था किसानों और प्रशासन के समझौते के बीच में, 8 दिन में आज 5वां दिन है, 3 दिन बचे हैं। तो एक प्रेशर है कि अगर 8 दिन में गिरफ्तारी नहीं होगी तो किसान आंदोलन फिर से खड़ा हो सकता है, क्योंकि सबसे प्रमुख मांग आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी है और मंत्री की बर्खास्तगी है। तो राज्य स्तर पर जो बात है वो है आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी। अब ये देखना है कि आखिरकार आशीष मिश्रा पुलिस के बिल्कुल, क्योंकि आज का दिन इस पूरे मामले को लेकर के बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे संजय कि क्या ऐसा भी संभव है कि आशीष मिश्रा को बुलाया तो गया लेकिन वो पहुंचे ही ना, ये भी संभव है? बिल्कुल संभव है, क्योंकि जिस तरह से आशीष मिश्रा के ऊपर चूंकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं तो लाजमी बात है कि थोड़ा फेवर उनको मिलेगा। केस हाई प्रोफाइल है। पुलिस के अधिकारियों से भी हमने पूछा था इस बारे में कि आखिरकार अब तक जो मुख्य अभियुक्त है जिस पर हत्या का मुकदमा दर्ज है उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। तो उनका ये कहना था कि पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले हैं, जब मिल जाएंगे तब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये भी बोलने से बचते रहे कि आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया जाएगा। और शिखा, ये भी बताना चाहूँगा कि हत्या, बलात्कार, हत्या के प्रयास, ये गंभीर श्रेणी के मुकदमे होते हैं, ये गंभीर श्रेणी के अपराध होते हैं। इनमें जो आरोपी होता है उसकी गिरफ्तारी तत्काल की जाती है, क्योंकि वो जो साक्ष्य है, सबूत है, उनसे छेड़छाड़ बिल्कुल जो आप कह रहे हैं बहुत ही सटीक बातें बता रहे हैं। और देखना ये वाकई आदर्श दिलचस्प होगा कि आशीष मिश्रा वहां पहुंचते हैं या नहीं। और लगातार हमारी नजर इस खबर पर बनी हुई है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई होनी है। मतलब आज तय हो जाएगा कि आर्यन को जेल मिलेगी या फिर बेल। आर्यन जेल जाएंगे या बेल के साथ अपने घर मन्नत जाएंगे, इस सवाल का जवाब आज मिलेगा। कोर्ट सुबह 11 बजे आर्यन समेत सभी आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। इससे पहले कल कोर्ट में लंबी सुनवाई हुई। एनसीबी आर्यन समेत 8 आरोपियों की कस्टडी चाहती थी। कोर्ट में एनसीबी सभी की 11 अक्टूबर तक रिमांड चाहती थी, लेकिन कोर्ट ने रिमांड की मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने आर्यन समेत 8 आरोपियों को न्यायिक हिरासत का आदेश दिया, लेकिन बिना कोविड रिपोर्ट कोई भी आरोपी जेल नहीं जाता। इसलिए आर्यन के लिए राहत की बात यह रही कि कल की रात उन्होंने एनसीबी दफ्तर में ही काटी। आर्यन और अरबाज मर्चेंट से पूछताछ के बाद गिरफ्तार किए गए अर्चित कुमार को कोर्ट ने 9 अक्टूबर तक एनसीबी हिरासत में भेज दिया। इसके अलावा इस केस से जुड़ा अपडेट ये है कि ड्रग सप्लाई करने के आरोप में एनसीबी ने एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। खैर, आज आर्यन को जेल होगी या बेल, इसको लेकर कोर्ट में जिरह चलेगी। तो वहीं दूसरी तरफ ये पूरा मामला राजनीतिक भी होता जा रहा है। एनसीपी वर्सेस बीजेपी के बीच अब बयानों के बाण तीखे होते जा रहे हैं। बीजेपी का नेता है मनीष भानुशाली। बीजेपी हेडक्वार्टर में वो मीडिया से बात करता है। प्रधानमंत्री से लेके नड्डा साहब तक कई मंत्रियों के साथ उसकी तस्वीरें हैं। वो कार्य करता है। 2012 में पार्टी छोड़ दिया, अब ये कह रहा है वो बीजेपी का नेता है। वो कह रहा है कि मैंने इन्फॉर्मेशन दी। एनसीबी कह रही है कि वो हमारा विटनेस है। अगर उसने इन्फॉर्मेशन दी, उसकी इन्फॉर्मेशन पे कार्रवाई हुई है, वो क्लेम कर रहा है। यही तो हम कह रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पे सारी कार्रवाई हो रही है।
एनसीबी ने उनके डायरेक्ट रिलेटिव को ड्रग्स के मामले में अरेस्ट किया है, तब से लगातार एनसीबी के खिलाफ वे आग उगलते हैं और इस प्रकार के बयान देते हैं। सवाल ये नहीं है कि वहाँ कौन उपस्थित था या कौन नहीं था, वो बीजेपी के थे नहीं थे, ये सवाल गौड़ है। सवाल ये है क्या ड्रग्स की पार्टी चल रही थी, और अगर चल रही थी तो क्या उसका समर्थन नवाब मलिक करते? मुझे ऐसा लगता है कि किसी के इशारे पर नवाब मलिक इसको मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो सच है वो सच बाहर आएगा। ड्रग्स मामले पर एनसीबी नेता नवाब मलिक लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं, लगातार वीडियो जारी कर रहे हैं, पूरी कार्रवाई पर सवाल पूछ रहे हैं। ड्रग्स मामले पर एनसीबी नेता नवाब मलिक आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। नवाब मलिक ने ट्वीट करके कहा, एनसीबी के कुछ और गलत कामों का खुलासा करूंगा। नवाब मलिक सीधे तौर पर एनसीबी की कार्रवाई पर सवाल पूछ रहे हैं। गवाह कैसे गिरफ्तारी कर सकता है, ये सवाल बड़ा है, लेकिन एनसीबी कोर्ट में केस होने की बात करके बच रही है। जो एनसीबी क्रूज ड्रग्स केस की शुरुआत में सबका हीरो नजर आ रही थी, अब उस पर सवाल उठ रहे हैं। They are free to go to court, seek justice. We will reply to the court. No issues. We have done everything as per procedure. अब ये हाई प्रोफाइल केस किस करवट बैठता है, इसके लिए आज का दिन अहम है, क्योंकि आज आर्यन की जमानत पर कोर्ट सुनवाई करेगा। और देखिए, इस पूरे मामले पर अपडेट देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज ओझा जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। सूरज, एक तो ताजा अपडेट क्या कुछ आज होने वाला है, और दूसरा अहम बात ये आपसे समझना चाहेंगे कि पहले जमानत अर्जी पर सुनवाई 11 बजे होनी थी, लेकिन अब उसको आगे बढ़ाकर उसके समय को 12:30 बजे कर दिया गया। इसके पीछे कोई कारण? जी बिल्कुल, ये जो आर्यन की जमानत याचिका पे आज सुनवाई है वो 11 से 12 के बीच में ही होने वाली थी, क्योंकि जो टीम इनके साथ रहती थी आर्यन खान के साथ, जिसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और बाकी की जो टीम है वो दूसरे कामों में लगी है इसी केस से जुड़े। साथ ही जो 8 आरोपी है उन्हें आज अस्पताल भी ले जाया जाएगा ताकि उनका आरटीपीसीआर का टेस्ट कराया जा सके। आपको दिखा दूं आदर्श, ये आप देख रहे हैं 3rd फ्लोर, यहाँ पर जो शनिवार से आर्यन आए थे आज भी आर्यन यहीं पर हैं और आज इनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। एनसीबी के सूत्र बताते हैं कि वो आर्यन की जमानत याचिका का विरोध करेंगे और लीगल फाइट करेंगे कि उनको जमानत ना मिले। इसके अलावा जो चैट्स में चीजें सामने आई है, जो स्टेटमेंट में चीजें सामने आई है, उस पर एनसीबी की टीम लगातार काम कर रही है। इसमें कई सारे खुलासे भी हुए हैं। अब एक विदेशी नागरिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है ड्रग्स के साथ। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस मामले में जो तीन आरोपी हैं जो शुरुआत में गिरफ्तार हुए थे, मुनमुन, अरबाज और आर्यन, इन तीनों के पास से मतलब आर्यन के पास से तो ड्रग्स ही नहीं मिला था, बाकी के जो 2 लोग हैं इनके पास से बहुत ही कम क्वांटिटी का ड्रग्स मिला था। इस वजह से इन्हें जमानत मिल सकती है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है, जो लीगल टीम बात कर रही है। लेकिन जो बाकी के लोग हैं उन्हें शायद जमानत के लिए और भी और दिन तक इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि उनके पास कुछ ज्यादा क्वांटिटी में ड्रग्स मिले थे। और इसी पर अगर बात की जाए तो एनसीपी के नेशनल कांग्रेस पार्टी के नवाब मलिक आज दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाले हैं एनसीबी के खिलाफ, और इस बार भी वो दावा कर रहे हैं कि उनके पास कुछ ऐसे सबूत हैं जो वो इनके खिलाफ दिखाना चाहेंगे। बिल्कुल सूरज, देखना होगा आज क्या होता है, इस पर लगातार अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए सीधा इरफान जी का रुख करते हैं और जानते हैं आज अपने कार्टून के जरिए वो क्या कुछ संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। इरफान जी, जैसे आपको मालूम है कि राजघाट में और 10 जनपद में 2 ही जगह गांधी नाम सुनाई और दिखाई पड़ता है, लेकिन उसके अलावा कहाँ दिखाई पड़ता है? बीजेपी में वरुण गांधी और मेनका गांधी 2 नेता हुआ करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी कार्यकारिणी से बीजेपी की दोनों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब देखना यह है कि इन दोनों के लिए और कौन सा नया रास्ता बचा है, क्या वो अपना नया रास्ता ढूंढ रहे हैं।
जी, और सबको इंतजार है इरफान जी कि आखिर आगे क्या होगा। जिस तरह के फैसले लिए गए कार्यकारिणी से इन दोनों को हटाकर और जिस तरह के ट्वीट्स वरुण गांधी करते रहे, होल्ड। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।